सिद्धेभ्यः एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं ममलम् प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारम् शेषे पुणतथयरे ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तरणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूळं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 31 पृष्ठ 53। जदितेण सन्ति अट्ठा प्राणेणाणं न होदि सौवगयं वाणाणं कहं नणाणठिया अट्ठा। आचार्य क्या कहते हैं जरा हमें शांति से समझना है। आज एक और पक्ष इस गाथा में आपको क्लियर करूंगा। एक कल किया था कि समय सार में सर्वज्ञता की जो चर्चा है वह विवक्षा से है, वास्तविकता से नहीं। समय सार की गाथा कल बताई थी कि जानदि पश्यदि सव्वम व्यवहारणेण केवली भयवम। जानते हैं, देखते हैं, सब कुछ जानते देखते हैं, लेकिन कैसे? व्यवहार नहीं से। केवल नाणी जानदि निश्चयेण केवल मप्पाणम। केवल ज्ञानी निश्चय से अकेले अपने आत्मा को जानते, वो लोकालोक को नहीं जानते। क्या है? तुम व्यवहार ऐसा कहता, निश्चय ऐसा कहता, तुम क्या कहते हो ये बताओ। मुद्दा तो ये है ना। देखो, क्षयोपशम ज्ञान की बात नय भी है और क्षयोपशम ज्ञान की बात न्याय भी है। न्याय शास्त्र की शैली वो भी क्षयोपशम ज्ञान का विषय, लेकिन दोनों में एक बड़ा भारी अंतर है। ये चर्चा आपको कहीं नहीं कोई सुनाएगा, हमने भी कहीं नहीं सुनी। ये मैं आज अब बता रहा हूं, इस प्रकरण से बता रहा हूं। क्या है बात? न्याय जो बताता है वह भले ही हमारे क्षयोपशमिक ज्ञान पर आधारित है, लेकिन वह वास्तविकता बताता है, वह काल्पनिकता या विवक्षा नहीं बताता। विवक्षा वो है, ये है तो ऐसा लेकिन इसको ऐसा भी हम कह सकते हैं, ये विवक्षा है। समझ गए ना? उस गांव में हमारे ननिहाल है तो फला तो हमारे असली नाना है और बाकी गांव भर हमारा नाना कहलाता है। तो ये सब विवक्षाएं हैं। वास्तविकता क्या है कि वो असली नाना क्यों है? तुमने कह दिया असली नाना इसलिए है या मामा इसलिए है कि वो मेरी मां के पिता या भाई हैं। ये कॉन्सेप्ट है। बाकी मेरी मां के कोई नहीं लगते। कोई नहीं लगते माने कोई नहीं हुई। यदि आप लॉजिक से बात करेंगे, तर्क से बात करेंगे, किसी आधार पर बात करेंगे, तो क्या परिभाषा बनी कि जो मां का भाई वो मामा और जो मां का पिता वो नाना। ठीक है, सिंपल सी बात होगी, कोई दुविधा तो नहीं। अब जो मां का भाई है वो ही मामा है और जो मां का पिता है वो ही नाना है। जो मेरी मां का ना पिता है ना भाई है तो वो ना मामा है ना नाना। ये तो है लॉजिक, न्याय। ठीक है ना? और नय और न्याय में क्या अंतर है? हाँ भाई, वो इनको तो हम असली कहते हैं और उनको कहते हैं, वो कहा जाता है दुनिया में। ये कहा जाता है नहीं, आप तथ्य से बात करो। समझ गए? है तो क्यों?
आप सीधे कहते ये तुम्हारे असली मामा है, वो नकली मामा, ये निश्चय मामा है, वो ये नहीं चलेगा। आप सीधा आधार बताओ। प्रवचन सार में भी न्याय से बात की, न्याय शास्त्रीय शैली। मैंने उस दिन बताया था सचिन, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो इस गाथा में उपनय और निगमन है, सब बताया था। लेकिन ये न्याय है, नय नहीं। नय में आधार नहीं होता है, विवक्षा होती है। समझ गए? यदि तुम इधर से देखोगे तो ऐसा है, इधर से देखोगे तो ऐसा है, ये कोई आधार नहीं। आप तो हमें कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एविडेंस दो कि दुनिया में नाना किसको कहते हैं, कि मां के पिता को नाना कहते हैं। अब मैं मां से पूछूंगा तेरे पिताजी हैं तो मैं नाना कहने को तैयार हूं, नहीं है तो मैं नाना कहने को तैयार नहीं। खत्म बात, हमें लंबी चौड़ी बात करना नहीं। समझ गए? ये एक शैली है बात करने की, ठीक है? किसी भी बात को स्पष्ट करने की ये एक शैली है, ठीक है ना? इसी प्रकार यहां पर उन्होंने जो बात कही है कि यदि वो पदार्थ ज्ञान में नहीं है माने वास्तविकता, तो ज्ञान सर्वगत हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि केवली पर को जानने तो जाते नहीं, ठीक है ना? अब जब वो पर को जानने जाएंगे नहीं और ज्ञान में सारे पदार्थ है नहीं उनके अपने ज्ञान में, तो वो जानेंगे किसको? सर्वज्ञ बनेंगे कैसे? एक सिंपल सा लॉजिक है। आपने कह दिया हम घर से बाहर तो जाते नहीं, तो फिर चीज घर में आती होगी। जब आप बाजार की चीज खा रहे हो और अपने आप को कह रहे भाई साहब मैं तो आज तक घर से बाहर गया ही नहीं, तो आप ऑर्डर दे के मंगवाते होंगे। चीज तो बाहर की है, तुम्हारे घर की बनी हुई चीज नहीं है, ठीक है ना? ये तो जगत के पदार्थ हैं। अब इनका ज्ञान आपको हो रहा है, आप सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, तो सब कुछ जानते कैसे हो? तो उसका एक आधार बताया कि वो जगत के पदार्थ ज्ञान में हैं। तो कैसे हैं? कि ज्ञान में ज्ञान की तरह ही होंगे, पुद्गल की तरह थोड़ी होंगे। पुद्गल के रूप में नहीं घुस जाएंगे, वो ज्ञान के ज्ञानाकार में है। समझ गए? उसमें उनका पूरा प्रतिबिंबित है, सारा लोकालोक। पढ़ते ना, प्रतिबिंबित पूरी गेयावली पर चिन्मयता को आंच नहीं। समझ गए? तो वो चीज है। तो जब ऐसे हैं तो वो ज्ञान में है, ये वास्तविकता है या काल्पनिकता है? ये विवक्षा है या वास्तविकता है? कि प्रवचन सार कह रहा है तो ये वास्तविकता ही है, और समय सार कह रहा है तो वो विवक्षा ही है, वो वास्तविकता नहीं। क्यों? समय सार जब कहता है कि निश्चय से अकेले आत्मा को जानते हैं, ये तो वास्तविकता है ना, खरी बात है ना। कहते आत्मा को जानते हैं, इसमें निश्चय की गवाही लगाने की क्या जरूरत है? यदि वो वास्तविकता है तो किसी और से वेरीफाइड कराने की क्या जरूरत है? ये तो वैसे ही हो गया कि जैसे आजकल सरकारी कार्यालयों में कोई रिटायर्ड हो जाए तो उसे मैं अलाइव हूं, मैं जीवित हूं, इसका एक प्रमाण पत्र लाना पड़ता। अरे जब मैं खुद चल के आ गया जीवित, वो नहीं मान भाई साहब, तुम सर्टिफिकेट तो लाए नहीं, अलाइव सर्टिफिकेट, तुम्हें पेंशन नहीं दे सकते। अजीब पागलपन। और यदि सर्टिफिकेट से जीवित हूं मैं, तो फिर मैं जीवित कहां रहा? मैं अपने प्राणों से जीवित कहां रहा? फिर तो सर्टिफिकेट से जीवित हूं। ऐसे निश्चय से आत्मा निज को जानता है, पर को नहीं जानता, तो वो न से हुआ ना, उसके स्वरूप में कहां हुआ? आपने स्वरूप से कब जाना? आपने तो निश्चय से जाना ना। आपका वो डॉक्टर लिखता है, लिखने के पहले भाई साहब 100 रुपए लगेंगे, 200 रुपए लगेंगे, 500 रुपए लगेंगे, 1000 रुपए लगेंगे, काहे के? अरे डॉक्टर साहब मैं सच में जिंदा हूं, कोई झूठी बात थोड़ी है। कुछ भी हो भाई साहब, मैं लिखूंगा तो लगेंगे, फ्री में नहीं लिखूंगा मैं। ऐसे ही निश्चय से लिखवाओगे तो वो तो निश्चय की बात कहलाएगी। उससे तुम्हारे स्वरूप के, मैं अपने प्राणों से जीवित हूं,
इसके लिए मुझे किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। ऐसी केवली अकेले आत्मा को जानते हैं, उनका उपयोग पर में नहीं जाता। ये केवली से जानोगे तुम, निश्चय में से मत जानो। निश्चय में से जानोगे तो वो विवक्षा कहलाएगी, वो वास्तविकता नहीं होगी। जब समय सार लिख रहे थे कुंद कुंद, तो ये बातें पूर्वाचार्य परंपरा से प्राप्त आधार पर लिख रहे थे। उन्होंने केवली को देखा नहीं था, इसलिए समय सार में उन्होंने विवक्षा की है, वास्तविकता नहीं की। सच में कैसे जानते हैं ये उन्होंने नहीं देखा था। वहां तो नए लगा दिया, निश्चय नए से आत्मा को जानते हैं, व्यवहार नए से लोकालोक को जानते हैं। ये कह के अपने आप को बचा लिया। क्यों? अब निश्चय की समझ में नहीं आ रही तो निश्चय से पूछो, व्यवहार की बात समझ में नहीं आ रही तो व्यवहार से पूछो। आप अपने आप में सेफ है। हमने तो कह दिया भाई साहब फला के, समझ गए। तो ऐसी घटना है कि एक आदमी वो रोटियां बेचता, वो कुछ मतलब घी बेचता था। अब एक दिन कोई सुबह सुबह लेने आया, उसको 1 किलो का बाट नहीं मिल रहा था। अब 1 किलो घी तो देना, ग्राहक को तो भगाना नहीं, बोहनी का टाइम। तो उसने पड़ोसी के यहां से 1 किलो रोटी मंगा ली और रोटी से तोल के घी दे दिया। अब घी जो ले गया उसने कहीं तुलवाया, वो आ गया लड़ने, भाई साहब ये 850 ग्राम घी है। अब 850 ग्राम घी है तो देखा, बट्टे पे लगा कि वाकई में बट्टा मिल गया था, सही है। लेकिन वो कहता भाई साहब मेरा दोष नहीं। कि क्यों? इसके यदि चोर है तो वो रोटी वाला है, कि उससे हमने 1 किलो रोटी मंगाई थी, उसने 850 ग्राम दी, मैंने तो रोटी उसे तोल के उसी के यहां घी गया था। कहते भाई साहब मैं चोर नहीं हूं, चोर तो तुम खुद हो। तुमने 850 ग्राम रोटियां दी, मैंने उन्हीं रोटियों से तोल के घी दे दिया। अब चोट किसको पड़ी? उसी को पड़ गई। जो तुम नए विवक्षाएं करते हो, इसकी चोट तुम्हें खुद पड़ गई। छद्मस्त अवस्था में जब आप दूसरे पूर्वाचार्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान के आधार पर बात करते हो, साक्षात केवली के साक्षात्कार करके नहीं करते हो, तो आप ऐसे ही कहोगे कि निश्चय से आत्मा आत्मा को जानता है और व्यवहार से लोकालोक को जानता है। ये आप दूसरे के सिर पर रख के बात करोगे। प्रवचन सार में ऐसी कोई स्थिति कुंद कुंद के सामने नहीं थी। वो केवली को साक्षात देख के आए थे, उनके जानने की विधि साक्षात देख के आए थे, समझ गए? इसलिए सीधा सीधा उन्होंने लॉजिक दिया, वास्तविक लॉजिक दिया कि वो पदार्थ केवली के ज्ञान में है। ये तो मैं कहता हूं और तुम कहते हो नहीं है, तो नहीं है तो तुम सर्वज्ञ भी नहीं कहला सकते। लॉजिक में, न्याय शास्त्र में सर्वज्ञ नहीं है ऐसी किसी ने बात कही। क्या कहा? दुनिया में कोई सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता, नहीं है कोई सर्वज्ञ, नास्ति सर्वज्ञ। तो उन्होंने कहा भाई साहब यदि ऐसा तुम कहते हो तो तुमने सारी दुनिया में पता करके कह रहे हो कि बिना पता किए कह रहे हो? यदि बिना पता किए कह रहे हो तो तुम तो खुद अज्ञानी हो। अज्ञानी की बात पर प्रमाण कहां है? और तुम पता करके कह रहे हो तो तुम खुद सर्वज्ञ हो। फिर कैसे कहते हो सर्वज्ञ नहीं? जब तुमने सब कुछ जान ही लिया, सारी दुनिया को खंगाल लिया, तो तुम खुद सर्वज्ञ हो गए। समझ रहे ना आप अंतर? ये अंतर है ऐसे। तो वो जो नए विवक्षाएं हैं वो एक अलग तरह की चीज है, उसकी प्रतिपादन शैली एकदम अलग है, उसका प्रतिपाद्य भी भिन्न है। प्रवचन सार जी में आचार्य सीधी सीधी बात करते कि तुम सर्वज्ञ मानते हो कि नहीं? सब सर्वज्ञता तो मानते हैं, तो सर्वज्ञता नहीं मानेंगे तो शास्त्र झूठे हो जाए, इनकी प्रामाणिकता क्या रह जाएगी? सर्वज्ञता तो मानते हैं, सर्वज्ञता मानते हो, ज्ञान में सर्वज्ञता की सामर्थ्य मानते हो, तो ज्ञान में सारे पदार्थों की स्थिति मानना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ या केवली का ज्ञान अपने स्वरूप से बाहर जाता ही नहीं है, वो पर का उपयोग करते ही नहीं है, पर को जानने की चेष्टा करते ही नहीं है। सिंपल सी बात। तो तुम्हें ज्ञान में ही मानना पड़ेगी, समझिए। मैं घर से बाहर गया नहीं और मेरे घर में चीज पाई गई,
किसी ने प्लांट की होगी, चीज तो पाई गई ना। जब तुम ये मानते हो कि ज्ञान में लोकालोक का बिल्कुल नॉलेज है, तो नॉलेज है और ज्ञान बाहर गया नहीं, तो इसका मतलब लोकालोक ज्ञान में आया हो। भाई मैं बाहर नहीं गया तो बाहर वाला भीतर आया होगा, और कोई इलाज नहीं। समझ रहे ना, और कोई इलाज नहीं। ये आचार्य ने सीधी सीधी बात कही, और साथ में ये कह दिया कि सव्वगयम वाणाणम, वा जो शब्द है ना यहां, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ऊपर की जो बात है वो नास्ति है। नास्ति क्या है? नास्ति होता है उपनय, और निगमन होता है अस्ति। यदि ज्ञान वो पदार्थ ज्ञान में नहीं है तो ज्ञान सर्वज्ञ नहीं हो सकता, यह उपनय हुआ। चूंकि ज्ञान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, तो ज्ञान वो पदार्थ ज्ञान में स्थित कैसे नहीं मानोगे तुम? तुम्हें मान नहीं पड़ेगा। समझ गया ना? ये जो उपनय निगमन की शैली आचार्य ने अपनाई है, आप कह सकते हैं कि ये शैली भी तो न्याय शास्त्र की है। ध्यान रखना, न्याय शास्त्र की तो है, लेकिन ये वस्तु स्थिति, छद्मस्थों को समझाना था ना, तो ये वस्तु स्थिति बताने वाली है, ये विवक्षा नहीं बता रहे। मेरे हिसाब से ऐसा और तेरे हिसाब से ऐसा ही नहीं है, ये फैक्ट है। समझ में? हमारे यहां तो गांव के भर के मामा लोगों को मामा कहा जाता है, तुम्हारे यहां क्या कहा जाता है तुम जानो। हमने तो परिभाषा पढ़ी है कि जो मेरे मां का भाई है उसी को मामा कहते हैं, अन्य किसी को नहीं कहते। ये लॉजिक है सीधा। ऐसे ही वो पदार्थ यदि ज्ञान में नहीं है तो ज्ञान सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता, और सर्वज्ञ ज्ञान नहीं है तो तुम शास्त्र को प्रमाण किसके आधार पर मानते हो? अल्पज्ञ की वाणी प्रमाण है क्या? तुम अल्पज्ञ की सुनने जाते हो क्या? कोई नहीं जाएगा। तो यदि ज्ञान को सर्वज्ञ मानना है, सर्वज्ञ का सद्भाव मानना है, तो तुम्हें ज्ञान में सारे पदार्थों की उपस्थिति मानना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ का ज्ञान अपने स्वरूप के बाहर, केवली का ज्ञान अपने स्वरूप के बाहर कहीं जाता ही नहीं। समझ में? आजकल एक सीसीटीवी चल गया। आप घर के बाहर कुछ नहीं, आपके पास बटन भी लगा हुआ है गेट का लॉक खोलने का। ओके, आपने देखा परिचित आदमी आया, उसने घंटी बजाता उसके पहले ही बटन खोल दिया और गेट खुल गया, चटाक की आवाज आ गई और आपने माइक पे बोल दिया, आइए भाई साहब स्वागत है। अब वो भौचक्का, ये तो अंतर्यामी है, इसे कैसे पता? अरे भाई, तुम्हारी तस्वीर उस तक पहुंच चुकी है, तुम्हारे आने की सूचना उस तक पहुंच चुकी है जब वो बता रहा है। ऐसे ही तुम्हारे लोकालोक के जितने पदार्थ हैं, उनकी एक एक जितनी परिणमन है, वो केवली के ज्ञान में पहुंच चुके हैं, तब केवली बताते हैं लोकालोक के बारे में। उन्हें लोकालोक का इंटरेस्ट है ही नहीं, उन्हें लोकालोक से कोई लेना देना नहीं। फिर बताते कैसे हैं कि लोकालोक उनके ज्ञान में पहुंचे हुए हैं, नॉट फिजिकली बट बाय नॉलेज, ज्ञानाकार के रूप में। उसको शास्त्र की भाषा में क्या कहेंगे? ज्ञानाकार के रूप में पहुंचे हुए। ठीक है, तो ये तो इसका सरल अर्थ हुआ। जो कुछ बात अपन ने 2 दिन में की थी वो बताई। आज की अब मुद्दे की बात क्या है? ये तो अभी अपन ने पिछली 2 दिन की बातों का उपसंहार किया। ठीक है ना? आज की मुद्दे की बात क्या है? क्या नया इसमें से सीखने का है? इससे तत्व की क्या नई प्राप्ति हो रही है? समझ गए? असली प्राप्ति ये हो रही है कि जब केवली के ज्ञान में लोक का ज्ञानाकार जो है उसका ही ज्ञान होता है, ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब जो हम ये मानते हैं कि हम आंख खोल के सामने देखते हैं और ये पदार्थ जानते हैं, ये टोटली मिथ्या है। ये जानने का तरीका ही नहीं। पदार्थ पर आश्रित ज्ञान पद्धति मिथ्या पद्धति है। वह अल्पज्ञों की पद्धति है, मिथ्या ज्ञानियों की पद्धति।
सर्वज्ञ सम्यक ज्ञानियों की पद्धति क्या है कि वह पर पदार्थ को जाने माने उसको उपयोग लगाए बिना जो उस पदार्थ का अपने आप ज्ञान होता है वही सर्वज्ञता की शैली। अभी कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कह तो दिया है, नहीं तो अभी तक तो आप उछल गए होते। मैंने बात कह दी है, आप उछल गए होते। पदार्थ को जानने की शैली क्या है कि पदार्थ को मत जानो। ज्ञान पदार्थ को जानते ही नहीं। फिर पदार्थ का ज्ञान कैसे होता है कि जो पदार्थ को जानने जाता है उसे पदार्थ का सम्यक ज्ञान नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा? जो पदार्थ को जानने जाता है, जो ज्ञेय लुब्ध है, समय सार में ज्ञेय लुब्ध शब्द आया है नहीं? जो ज्ञेय लुब्ध है, ज्ञेय किसको कहते हैं? मैं किसी को जानना चाहता हूं तभी तो वो ज्ञेय है। तुम जानना ही नहीं चाहते तो वो ज्ञेय कहां से हुआ? समझ गया? आप अपने भाई के साथ बाजार जाओ, दुकानदार कहता है मेरा ग्राहक है। तेरा ग्राहक? मेरा जन्म से भाई है, वो भाई नहीं रहा, तेरा ग्राहक हो गया। दुकान पे खड़ा है तो ग्राहक ही है। क्यों आया था बाजार में? जब कुछ खरीदने आया तो ग्राहक ही कहलाएगा। ऐसे ही तुम पर को जानने जाते हो तो ज्ञेय लुब्ध हो, और जब ज्ञेय लुब्ध हो तो तुम्हारा परिचय वहां क्या होगा? भाई का नहीं होगा, ज्ञेय के लोभी का हो, ग्राहक वाला परिचय। तो तुम आत्मा की चैतन्य की परिणति नहीं हो। कौन? जो पर ज्ञेय को जानने को प्रवृत्त हो रही है। ठीक है ना? तुम चैतन्य की परिणति नहीं हो, तुम तो अज्ञान की परिणति हो, ज्ञान की परिणति नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम देख रहे हो पर को और कहते हो मुझे ज्ञान हो रहा है। तुम्हें ज्ञान कहां से हुआ? तुमने तो अपनी चीज पर में लगा दी, तुमने अपनी एनर्जी पर में लगा दी, तो तुम्हें ज्ञान कहां से हो जाएगा? ये असली मुद्दा है यहां। ज्ञान की जो परिणति, ज्ञान का सुपर प्रकाशकत्व पर पदार्थ में जाने से पर का प्रकाशन नहीं करता है, बल्कि अपने आप को अपने आप में केंद्रित करके अनंत निर्मलता प्रकट करके जो प्रकाश पर का प्रकाशन होता है वही वास्तव में पर प्रकाशकपना है ज्ञान का। जो हम पर को जानते हैं वह ज्ञान नहीं है, उसे पर का प्रकाश नहीं कहते हैं, वो सम्यक ज्ञान नहीं है। जितना चाहे सही जान लेना, नहीं तो मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि जीव का जो ज्ञान है वो सही होते हुए भी, वैसे ही होते हुए भी मिथ्या ज्ञान, और सम्यक दर्शन होते ही वही ज्ञान सम्यक ज्ञान होता। आप उसमें कोई सुधार ही नहीं करते। सम्यक दृष्टि हो के यदि 2 2 5 लिख दो तो भी सम्यक ज्ञानी हो। क्यों भाई साहब? शांति भाई, एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगी? गुरुदेव श्री यदि उनसे आप गणित का हिसाब लगवाते और वो 500 और 500 को 1100 लिख देते तो आप 1100 ही देते कि उनसे बहस करते कि महाराज 500 500 तो 1000 होते हैं, 1100 नहीं होते? सच बताओ क्या करते हैं? चुपचाप समर्पित कर देते कि नहीं करते? कर देते ना? यही तो पूछ रहा हूं, यही तो कह रहा हूं, और कह क्या रहा हूं? मेरा पॉइंट समझ रहे? यही मेरा कहना है कि वो आपने जो जानते हुए भी कि 500 और 500 मिला के 1000 होते हैं, 1100 नहीं होते हैं, फिर भी आप खुश हो रहे हो 1100 देखे। दुखी हो रहे हो तो बात दूसरी, खुश हो रहे हो, अरे चलो 100 रुपए गए तो और अच्छा गए भैया, हमारा प्रगटला अच्छे काम में लग गए, आप खुश होते हो रहे ना? ये क्यों हो रहे खुश? वो सच्चा है, बिल्कुल सही है, उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही है। देखो 1000 में शुभ संख्या रही थी, 1100 में शुभ संख्या, आप उसमें सारी भलाई ढूंढने लगो। क्यों? क्योंकि आपका श्रद्धान उनके प्रति समर्पित है। मुद्दे की बात समझ में आ रही?
आपका श्रद्धालु ऐसे ही जिसके चैतन्य का की परिणति अपने स्वरूप में समर्पित है चेतन में, उसके लिए लोकालोक का जो भी ज्ञान है वह कदाचित, देखो सर्वज्ञ के लिए नहीं कह रहा हूं, सदमस्त के लिए, कदाचित मिथ्या भी हो तो भी सम्यक है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रधानता पर के ज्ञान की है ही नहीं। प्रधानता सम्यक ज्ञान की प्रामाणिकता का आधार, ज्ञान की प्रामाणिकता का आधार स्व का ज्ञान है, पर का ज्ञान नहीं। तो फिर इसने भले ही सम्यक ज्ञान कहो, इसने सही जाना, ये कैसे कह रहे? कह रहे इसने जैसा भी जाना, मेरी दृष्टि धुंधली थी। क्या हुआ? मेरा आईना धुंधला था, मेरे कैमरे के लेंस के ऊपर थोड़ा सा चिकनाई लगी हुई थी, उससे फोटो खराब आई। फोटो खराब सामने वाले की खराब आई या हमारी क्वालिटी के कारण खराब आई? समझ गए? वो जो डेवलप कर रहा है ना, जो अंदर से केमिकल फोटो डेवलप कर रहा है, वो अपने लेंस की फोटो को डेवलप कर रहा है। उस लेंस से जो आ रही है वो फोटो को डेवलप कर रहा है। समझ गए? तो वो बिल्कुल सही है, पैसा आपको देना पड़ेगा। क्यों? उतना केमिकल लगा है, उतना पेपर लगा है। अब फोटो चाहे अच्छी आई हो चाहे बुरी आई हो, उसके पेमेंट देने के लिए आप मजबूर हो। समझ गए? ऐसे ही आपकी दृष्टि में, ज्ञान में धुंधलापन है। ज्ञानावरणी के उदय से आप बिल्कुल क्लियर नहीं जान रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता। ज्ञानावरणी के उदय से मिथ्या ज्ञान नहीं होता है, मोहिनी के उदय से मिथ्या ज्ञान होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया शांति भाई? ज्ञानावरणी के उदय से ज्ञान मिथ्या नहीं होता है। वो जितना चाहे आवरण डाल दे, वो लोकालोक का ज्ञान नहीं होने दे, तो अभी ज्ञान मिथ्या नहीं होता। ये जिन शासन का अपूर्व रहस्य। अधूरा, अधकचरा, धुंधला कैसा भी जान लो, लेकिन ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान पदार्थ के आधार पर सच्चा और मिथ्या नहीं होता। धुंधला जानने से सच्चा और मिथ्या नहीं होता। जिन शासन में तुम स्वरूप को जानते हो कि नहीं, तुम्हारा श्रद्धान और ज्ञान स्वरूप में समर्पित है कि नहीं, अब तुम जितना चाहे धुंधला जानो तो भी सम्यक ज्ञान है, और मिथ्या दृष्टि जितना चाहे साफ जाने तो भी मिथ्या। समझ रहे? जिसकी दृष्टि पवित्र है, ठीक है ना, अब वो पहचान नहीं पाया, समझ गया, उसने आपको कुछ और समझा, तो अपराधी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इस विजन का नाम दृष्टि नहीं है। जो अंदर का विजन है, जिस नजरिए से वो देख रहा है, उसका नाम असली दृष्टि। उसका नजरिया खोटा नहीं तो वो अपराधी नहीं, गलत देख के भी अपराधी नहीं। और जिसके लिए बहुत अच्छी आंख है, लेकिन वो हरेक के तन में विकार के अलावा कुछ नहीं देखता। पॉइंट समझ रहे? वह बहुत बढ़िया आंख है, एकदम क्लियर, लेकिन उससे एक्सरे की तरह सब कुछ देखने की सामर्थ्य रखता है। तो कौन हुआ बताओ? भला आदमी हुआ? सम्यक ज्ञानी हुआ? कहते ज्ञान में ज्ञेय की क्लैरिटी, ये उसकी सच्चाई और अच्छाई का आधार नहीं। जिन शासन में शुरुआत मोक्ष मार्ग की यहां से हो रही है, शुरुआत यहां से हो रही है। जो बात केवली में दिख रही है वहां तो आपको प्रतिफलित हो रही है, लेकिन ये बात तो भगवान हम शुरू से जानते हैं। जिन शासन में पर का निर्णय, पर का ज्ञान कितना अच्छा है, पर की पिक्चर कितनी अच्छी बनी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तुमने पर की पिक्चर पर में जाके बनाने की कोशिश की कि निज में रह के बनी है, ये इंपॉर्टेंट। तुम्हारा उपयोग कहां था, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या थी, तुम्हारे श्रद्धा का विषय क्या था, इसका उत्तर दो पहले। समझ गए?
सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब केवली के क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि उनके लिए ज्ञानावरण का अभाव होने से सारे पदार्थ एकदम क्लियर प्रतिबिंबित है। हमारे में थोड़ा ब्लर होता है, लेकिन दोनों सही क्यों है? दोनों सही क्यों है? इसलिए कि दोनों आत्मनिष्ठ हैं, लोकनिष्ठ नहीं। वो दुनिया में जाके दुनिया को नहीं जानते, उनके लिए इंपॉर्टेंस सिर्फ अपनी है, दुनिया की है ही नहीं। तो सर्वज्ञता की प्रामाणिकता कायम है। लोकालोक आके झलके तो झलके, लेकिन मेरा उपयोग लोकालोक में नहीं जाए। यह सर्वज्ञता की प्रामाणिकता है। फिर सारे पदार्थ कैसे आ गए कि भाई साहब लेंस पूरा क्लियर था, सो आ गए। नहीं होता तो नहीं आते, धुंधले आते। वो धुंधले आते, फिर भी मैं अपने में देख रहा हूं, पर को नहीं देख रहा हूं, तो तुम सच्चे हो। जीवन में ज्ञान की, व्यक्तित्व की प्रामाणिकता कभी, कितनी नॉलेज है इस आधार पर मत बनाना। शतावधानी, सहस्रावधानी, दशावधानी कुछ भी बना रहे, इससे जो पहचानते हैं व्यक्ति को, किसी देश में गया वही की भाषा में आ जाती है, ये सब बकवासबाजी से जो पहचानते हैं ना, महिमा करते हैं, उनके मुकाबले जड़ बुद्धि कोई दूसरा नहीं। जिसको आप चमत्कार कहते हो सर्वज्ञ के शासन में, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। क्या सचिन नोट कर लेना, दुनिया जिसे चमत्कार कहती है, सर्वज्ञ के शासन में उसे मिथ्यात्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम पर से चमत्कार करना चाहते हो। यहां पर तो अकेला चैतन्य का चमत्कार चलता है, जगत का, जड़ का चमत्कार चलता नहीं। तुम साफ जानो चाहे धुंधला जानो, कोई मैटर नहीं है। तुम अपने को जानो, ये मैटर है। तुम्हारी अंतरंग दृष्टि धुली हुई है, उसमें विकार नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समझ में? अब अंतरंग दृष्टि इतनी धुली हुई है, इतनी धुली कि जो पार पर्दा पड़ता था, वो पर्दा पूरा हट गया। तो सारे पदार्थ आके ज्ञान में स्थित हो गए, झलक गए। यदि ते अट्ठाणाणे न संति, ये वो पदार्थ ज्ञान में नहीं होते तो ये तो बाहर गए ही नहीं, ये सबको जान ही नहीं सकता था। राणम न होती सब। देखो कितना सरल अर्थ हो गया। मतलब ये चर्चा आज जो सुन रहे हैं तीसरे दिन, उनके लिए ये प्राकृत में कुछ प्राकृतपना बचे ही नहीं, ठेठ हिंदी से भी सरल हो गई, समझ में? ये पर्दा हटते ही सारे पदार्थ ज्ञान में आके स्थित हो गए। यदि वो नहीं होते तो तुम बाहर गए नहीं और तुम्हें सब कुछ दिख रहा है, इसका मतलब वो सब अंदर आ गए। समझिए, लोक को आपके ज्ञान में आना पड़ेगा यदि आप अपने में अनंत समर्पित हो गए। कभी अपने से बाहर आने का आपको विकल्प तक नहीं आए, इस भूमिका में पहुंच गए, इस वीतरागता में पहुंच गए, तो सारा लोक आपके पास आएगा। और जब तक आपको लोक की कीमत है, तब तक आप अल्पज्ञानी या अज्ञानी हो, तब तक सम्यक ज्ञानी या सर्वज्ञानी नहीं। समझे? जिन शासन की शुरुआत में भी यही बात है और जिन शासन की परिपूर्णता में भी यही बात है। इस मर्म को समझे बिना कहम नाठिया, ज्ञान में वो पदार्थ क्यों स्थित नहीं है, कैसे नहीं होंगे? ज्ञान सर्वगत है। डंके की चोट कह रहे रूपल बहन, ज्ञान सर्वगत है, मतलब सर्वज्ञ का ज्ञान भी पर प्रकाशक है। वो पर की आंखें खोल के पर प्रकाशक नहीं, ये खिड़की खोल के नहीं देखता है वो पर को, समझिए। लेकिन उसके अपने पर्दे पर वह सब कुछ झलकता है और वह अपने पे नजर गड़ाए हुए है, तो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। यही महिमा है
वो ही जीव पर को जानना चाहता है, और ज्ञानी जीव निज में समर्पित रहना चाहता है, निज में समर्पित रहता है और लोकालोक आके उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। क्या गजब महिमा है, वस्तु स्वरूप है ये रूपल बहन। ये कोई सर्वज्ञ की महिमा या तारीफ नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। हमें समझ में ही नहीं आता कि मैं अपने में स्थिर हो जाऊं तो लोकालोक कैसे आ जाएगा। होता है, ऐसे ही होता है। आप अपने में स्थिर होके तो देखो। वो अकबर बादशाह की एक घटना है। उन्होंने बीरबल को कहा मुहावरा, मियां की जूती मियां का सिर, इसका अर्थ बताओ। क्या बताए, बादशाह को तो बोल नहीं सकता। उसने कहा कि महाराज थोड़ा कठिन है ये, 1-2 महीने बाद आपको उत्तर दूंगा। ठीक, भाग गया। पैसे तो महाराज कुछ खर्चा पानी के लिए सिद्ध करके लाना है, बताऊंगा। पैसे लेके भाग गया। जाके खुद अपनी दाढ़ी बाड़ी बना ली 15-20 दिन में, और अपने फकीर जैसा बन गया, चोले वोले पहन के, और दूर दूर के गांव में जाके वहां पर जगह जगह पैसे गाड़ देता। कोई बच्चे आते तो पैसे, उधर जाओ इतना पैसा मिलेगा, उधर जाओ इतना मिलेगा। अब धीरे धीरे लोगों में तारीफ होगी, सब बड़ा सिद्ध फकीर आया। होते होते बादशाह तक पहुंची। उसने एक वहीं पर मजार बना रखी थी, बादशाह का जूता चुरा लिया था और जूता रख के उसके ऊपर मजार बना दी थी, चद्दर ढक दिया था। अब वो बादशाह आए तो उन्होंने कहा महाराज देखो मैं कुछ नहीं हूं, ये तो पीर बाबा की मजार है, यहां मत्था टेको, इनकी कृपा है, ये जो हमें बताते हैं वो हम बताते हैं, मैं कुछ नहीं। तो महाराज ने जब ही मत्था टेकना चाहा, वो खड़ा हो गया चोला फेंक के। महाराज इसे कहते मियां की जूती मियां का सर। आप अपनी जूती को सिर नवा रहे हो, किसी और को नहीं नवा रहे हो। समझ रहे, सारी दुनिया आ रही है, आप चल के आ रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप किसके आगे झुक रहे हो। दुनिया में हम पर के आगे झुकने चाहते हैं, तब तक दास हैं, तब तक भक्त हैं, और जो अपने स्वयं में समर्पित हैं वो भगवान है। धवला ग्रंथ में लिखा है भगम ज्ञानम अस्य अस्ति इति भगवान। जिसमें ज्ञान है, जिसका ज्ञान उस गायक में समर्पित है, उसका नाम भगवान है। जिसका ज्ञान पर में समर्पित है, लोकालोक को जानता है, वो भगवान ही नहीं। बताओ सर्वज्ञ भगवान होते कि नहीं होते? शांति भाई, सर्वज्ञ भगवान होते कि नहीं होते? कहते दुनिया को जो जानता है वो भगवान नहीं है। जो अपने स्वरूप को जानता है और उसमें सारी दुनिया दिखती है तो भगवान है। उसके भगवान पने का हम निषेध नहीं कर सकते कि जो जानता तो अपने को है, लेकिन जानने में लोकालोक आता है, उसको मना नहीं कर सकते। लेकिन जो पर को जानना चाहता है, जानना सबको चाहता है, लेकिन टुकड़े टुकड़े आधे अधूरे जान जान के अपने आप को ज्ञानी कहता है, उसके मुकाबले अज्ञानी कोई दूसरा नहीं। समझे? बहुत गहरी बात है। साधना की शुरुआत यहीं से है। ज्ञान का असली स्वरूप यह है, ज्ञान पर को जानता नहीं। बाबूजी ने इस बारे में जो लिखा युगल जी साहब ने, ये गजब का विषय दिया। ज्ञान को पर को जानने की आदत ही नहीं है। ज्ञान में पर जानने में आता है, इसका निषेध नहीं है, लेकिन ज्ञान को पर जानने की सामर्थ्य पर आके ज्ञान में झलक जाए और ज्ञान उसे जान ले, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन ज्ञान पर को जानने जाए और पर को जान ले, ऐसी ज्ञान में सामर्थ्य नहीं। ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा। स्वपर प्रकाशक पना माने क्या? खरेखर स्वप्रकाशक है, लेकिन घर में सब कुछ है। शांति भाई, एक चीज का उत्तर देना छोटा सा। आप कहते हो हमारे यहां जो भी नाश्ता बना ना, ये सब प्योर घर का बना हुआ है। कई बार अपन लोग जो शुद्ध खाते हैं ना, तो ऐसा कहते कि नहीं कि भाई साहब सब घर का बना हुआ है, चिंता नहीं करो, ले लो। अब घर का बना हुआ है
तो बनने के दो तरीके होते हैं, एक प्रिपरेशन और एक प्रोडक्शन। तो बताओ, गेहूं घर में पैदा किया था, चक्रवर्ती के लिए जो बनता है ना, उसका एक रसोइया 364 दिन वो खेती बाड़ी तक करता है, तब वो खिलाता है। वो दूसरे का लेके खिला नहीं सकता। उसे जो पकवान बनाना है उसके लिए खेती भी वो खुद करेगा, उसका रॉ मटेरियल भी खुद पैदा करेगा। तो तुम्हारा ज्ञान क्या वह पदार्थ को पैदा करता है? कैसे जानता है ये बताओ पहले। तुम पर को जानते ही नहीं हो। जो जिसको जानते हो वो ज्ञान से बना हुआ है, वह पर का जड़ का बना हुआ नहीं। यदि जड़ से जड़ को जानता हो, जड़ का प्रवेश होता हो, तो आग को जानते ही ज्ञान को जलना चाहिए, ताप आना चाहिए कि नहीं। सिनेमा के पर्दे पे धू धू करके होली जल रही, पर पर्दा एकदम शीतल है, लपलपाती लपटें आ रही हैं, बिल्कुल ठंडा पड़ा है। क्यों ठंडा है? क्योंकि वह लपटों का बिंब है, प्रतिबिंब है, वो लपट उसमें घुसी नहीं। लपट की पिक्चर उस पर्दे पे चल रही है, लेकिन लपट उस पर्दे पे नहीं चल रही है। लपट उस पर्दे को छू ले, असली लपट, तो अगला सीन उस पर्दे पे नहीं आ सकता। क्या शांति भाई, पर्दे में आग लग जाए तो पानी बरसने का सीन उस पे दिख सकता है? आपकी पिक्चर में तो आ रहा, दिख सकता है? वो उसको ना पानी से भीगे ना आग से जले, और तभी दोनों चीजें उसमें दिखे। यदि वो उनसे प्रभावित हो तो दोनों नहीं दिखे। पानी से भीग जाए तो आग का सीन नहीं दिखे, आग से जल जाए तो पानी का सीन नहीं दिखे। सब कुछ दिख रहा है। सब कुछ के दिखने का मतलब है कि उसने किसी को जाना ही नहीं, उसने किसी को आत्मसात किया ही नहीं। ये चित्र उसमें आ रहे हैं, ये बात खरी है। समझ में? नजरें पर्दे की ओर रहती हैं हमारी, लेकिन जानते पर्दे को नहीं है। ये अज्ञानियों की शैली है। और ज्ञानियों की शैली क्या है? कभी आग लग रही, कभी पानी बरस रहा, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पर्दे में ना आग लगी ना पानी बरसा, पर्दा तो शांत सफेद है, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। ऐसा जो जिसे विश्वास है वो सारे दृश्य देख के भी विचलित नहीं होते। सही घटना बता रहा हूं, हमारे पिताजी सुनाते थे। उस जमाने में ऐसे ही होता था कि हमारे रैतपुर में पहले वो टाकीज खुली। तो एक अपने मोक्षु जैन भाई थे, बहुत पहले की बात है, लेकिन तो अच्छे पैसे वाले थे। तो उन्हीं की हिम्मत हुई तो उन्होंने खोल दी टाकीज। अब टाकीज खुली, अब लोगों में नया आकर्षण। तो गांव के लोग वही, चलो भाई देख के आए। पहले नौटंकी बहुत देखी थी, ये सलीमा देख के, सनेमा नहीं बोलते थे, सलीमा देख के। अब गए भाई, पिताजी कहते मैं भी गया था वो शो देखने के लिए, बैठे थे। तो इतने में वो होता कोई पिक्चर के सीन में कोई लड़की को छेड़, 2-4 गुंडे। तो वो गांव का जट खड़ा हो गया लठ लेके कि तुम लोगों की मत मारी गई है। एक भली लड़की को, अच्छे घर कुल की लड़की को 4 गुंडे छेड़ रहे हो, तुम सब बैठ के देख रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? लोगों ने 4 ने पकड़ के बिठा दी, जो बैठ। बड़ा आया पिक्चर देखने वाला, वो तो वास्तविकता समझ रहा ना, नहीं आया समझ में, कुछ जोर नहीं चला, उठना नहीं अब अपनी सीट से, उठना भैया। सब लोगों ने कह दिया। गांव का आदमी लोटा लिए था पीतल का, फेंक के मार गुंडे के मुंह पे। हुआ क्या? पर्दा फट गया। अरे तू समझता नहीं है भैया, तू
चित्र को देखता रहे, भले ही पर्दे पे चित्र दिखें, लेकिन चित्रों से पर्दे को प्रभावित मत मानो, उससे प्रभावित मत हो। इतना जानो कि पर्दा सही सलामत है और पर्दे पे सारे चित्र बदल बदल के इसीलिए आ रहे हैं। ऐसे ही लोकालोक का प्रति क्षण का परिवर्तन जिसमें झलक रहा है, वह केवली का ज्ञान आत्मनिष्ठ है, जगत निष्ठ नहीं है। जगत उसमें निष्ठ है लेकिन वो जगत निष्ठ नहीं। क्या अंतर पड़ा? केवली के ज्ञान में जगत निष्ठ है, आया हुआ है, लेकिन केवली का ज्ञान जगत को जानने के लिए गया हुआ नहीं है। ये वास्तविकता है। और इसी कारण से सर्वज्ञता एक खरी चीज है। दुनिया में आपने जगत के पदार्थों के आधार पर सर्वज्ञता सिद्ध की। बोलिए आप। सूक्ष्मांतर दूरार्था प्रत्यक्षा कसिच, ये पदार्थ जो जानता है वो सर्वज्ञ है। कुंद कुंद कहते भाई साहब, जैन दर्शन का सर्वज्ञ जगत को जान के होते ही नहीं। जगत के पदार्थ आके उसमें केंद्रित हो जाएं और वो अपने को जान रहा और जानने में आ जाए, ठीक है, चलेगा। उसको वो इनकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्व में जो पर प्रकाश तत्व है, शब्द ध्यान देना, स्व में जो प्रकाशन किसका है? स्व का। लेकिन स्व में जो पर प्रकाश तत्व है उससे हमें ऐतराज नहीं। घर का बना खाना, शांति भाई यही बता रहा था ना, घर का बना खाना। तो घर में क्या क्या बनाते हो? गेहूं बनाते हो, चीनी बनाते हो, गैस का सिलेंडर बनाते हो? नहीं, बताओ ना क्या क्या बनाते हो। तो फिर कैसे कह रहे घर का खाना? भाई जो चीजें बाहर से आती हैं भले ही आए, लेकिन जो शुद्धता का आधार है वो उनका प्रिपरेशन है। मैं जगत के पदार्थों को लेने नहीं गया। जो घर में महाराज या जो भी बना रहा है भोजन, वो तो घर का छना पानी ले रहा है, घर से छना हुआ अपना ताजा 3 दिन का मर्यादा का आटा 8 पहरा की, वो सब वो लेके बना रहा है। समझ में? वो एक चीज बाहर लेने, घर की बहू एक चीज लेने बाहर नहीं, सब चीजें घर में आके होती हैं तो वो 16 का भोजन बनाती है। यदि उसे लेने जाना पड़े, उसकी ये परिणति नहीं है कि वो पर में जाए, ढूंढे, मोल भाव करे। ये कुलीन वधुओं की नीति नहीं है। ये आजकल हमारी रूपल बहन तो खूब जाती है, हर चीज नाखून गोंच गोंच के लेके आती है घिया कि सही है कि नहीं है। ये पहले परिणति ही नहीं थी। कौन जाए? सब लेके लाके रख दोगे तो खाना बन जाएगा, वरना फाका मस्ती है। ऐसे ही लोकालोक आके विराजमान हो जाए तो सर्वज्ञता है, वरना मैं तो निजनाथ निरंजन निरखो, इनको जगत को देखे कौन जाने, कौन किसे पढ़िए, ख्याल में। लेकिन सर्वज्ञता है खरी चीज, तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि लोकालोक आके इनके ज्ञान में स्थित हुआ है। सर्वज्ञता यदि खरी चीज है तो यही मानना पड़ेगा, लोकालोक के सूक्ष्मांतरित दूरार्थ पदार्थों को जानने से सर्वज्ञता नहीं होती। ये देख रहे कुंद कुंद और समंत भद्र का झगड़ा। जब आपको दुनिया को समझाना है, अन्य मतियों को समझाना है सर्वज्ञता, तो आप सूक्ष्मांतरित दूरार्था से बताओगे। क्यों? क्योंकि वो तो आत्मा क्या होता है यही नहीं जानते, आत्मा का अनुभव क्या होता है इसे नहीं जानते, उपयोग का स्वरूप में जाना कैसे होता है ये नहीं जानते। जिन्हें ये अकल ही नहीं है उनको कैसे समझाओ? सच बताऊं शांति भाई, हमें कभी कभी बड़ी दुविधा और आश्चर्य की स्थिति होती है। हमारे जैनी भी और बाकी नॉनजन तो जो करते हैं सो करते हैं, वो फला इंद्राय नमा, फला नमा, दुनिया भर के लोगों को बुला बुला के और उनसे मांगते हैं महाराज ये दे दो, ये दे दो, आप तो हमारा ऐसा करो, धन धान्य से भर दो घर, है खूब बारिश कराओ, ये करो वो करो। तो लोग बहुत महिमा मानते। हमें कभी वो कहते भाई साहब आप भी एक फूल चढ़ा दो, आप ये कर दो। मैं नहीं करता,
मैं कहता क्यों, कोई कुछ कहे? भाई साहब ऐसा है ना, ये जो आप धुआं करते हो ना, इससे मुझे नजला हो जाता, इसलिए नहीं आता। उस दिन बैठा ही रहूंगा, अपने रूम से निकलूंगा ही नहीं। और कोई आता जाता, अरे यार कितना धुआं कर रहा है, वैसे ही मुझे छींके आ रही, परेशान हो, रुचि नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ये मिथ्यात्व का पाप कौन लादे सिर पे? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, कोई मेरे लिए भला बुरा कर सकता है, ये पाप लादे कौन? ऐसे ही मैं पर को जानता हूं ये भी पाप है, मैं पर को जानूं ये भी पाप है। तो किया क्या कि वो सब मेरे घर में आके बैठ गए थे, मैंने जान लिया, मैं किसी को जानने के लिए नहीं गया था। लोकालोक का ज्ञान सर्वज्ञता है, इसमें कोई खेद नहीं है, लेकिन लोकालोक को जानने वाला सर्वज्ञ है, ये जिन शासन में स्वीकार नहीं। क्या कहा फिर से? लोकालोक का ज्ञान सर्वज्ञता है, इसमें हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ लोकालोक को जानते हैं, इसमें पूरा ऐतराज है। ज्ञान होना जुदी चीज है और जानने की चेष्टा करना, उपयोग लगाना जुदी चीज है। दोनों में कोई झूठ नहीं है। मैंने पर में उपयोग नहीं लगाया, यह भी 100% सही है, लेकिन पर में उपयोग लगाए बिना मैंने लोकालोक को प्रॉपर जाना है, ये भी सही है। तो जाना कैसे? कि वो लोकालोक आके मेरे ज्ञान में स्थित हो गया था, मैंने अपने को जाना तो वो जानने में आ गया। समझ में? ये स्वपर प्रकाशकत्व का सार है। छद्मस्त मोही जीव वो मोह बस मानता है कि मैंने पर को जाना, मैं इंद्रियों, फिर उसको दरवाजे चाहिए, तो 5 इंद्रियों के दरवाजे मिलते, कोई चीज इधर से जानो, कोई चीज इधर से जानो, वो उसके लिए चॉइस होती है। मैं एक प्रश्न करता हूं आपसे, रोचक प्रश्न। आत्मा ज्ञान स्वभावी है कि नहीं है? और ज्ञान बिल्कुल एक ही जैसा है कि अलग अलग तरह का ज्ञान होता है? एक ही होता है। तो नाक के प्रदेश का ज्ञान वो गंध को क्यों जानता है, कान के प्रदेश का ज्ञान गंध को क्यों नहीं जानता? वो शब्द को ही क्यों जानता है, वो गंध को नहीं जानता है, शब्द को नहीं जानता? क्यों? इसलिए कि ये खिड़कियां बाहर में खुलती हैं। जिस दिन तुम्हारी ये सारी खिड़कियां बंद हो जाएं और अंतर्मुख हो जाओगे, उस दिन तुम बिना किसी खिड़की के सबको जान पाओगे। फिर ज्ञान की सामर्थ्य पता चलेगी कि ज्ञान इंद्रियों से नहीं जानता था। अक्षातीत दो जगम से सम, एक बार अक्षातीत होके देखो, सारा जग तुम्हें जानने में आ जाएगा। खिड़कियों से देखोगे तो उतना जानने में आएगा, उससे आगे नहीं है। और जो जान रहे वो भी भ्रम है तुम्हारा, मिथ्या है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव तो सर्वज्ञ ही है, सब कुछ जानने का है, क्लियर, अनंत सामर्थ्य का धनी है। फिर वो इतना सा क्यों जानता है? दीन अनंत सामर्थ्य का धनी है। तो समझ गए? अरे कोई अरबपति दी भीख भी देगा तो चवन्नी नहीं देगा। शांति भाई, अरे अरबपति की भीख भी वो भिखारी भी कह देगा, बाबू अपने गाड़ी का तो इज्जत रखो कम से कम। 10 करोड़ की मर्सिडीज में चलते हो और अठन्नी भीख में देते हो। क्या अद्भुत रूप है लोक में। ऐसे ही तुम सर्वज्ञ स्वभावी हो, अनंत ज्ञान के धनी हो, अनंत सामर्थ्य है तुम्हारे ज्ञान की, और तुम क्या कहते हो? मैंने आंख से रूप देखा, मैंने नाक से गंध सूंघी, मैंने कान से शब्द सुना, मैंने जीभ से रस चखा। तुम्हारे मुकाबले दरिद्र और क्षुद्र आदमी नहीं दिखा? जो ज्ञान अनंत सामर्थ्य का धनी है, कैवल्य का धनी है, वो चवन्नी छाप बातें करता है कि मैंने ये जाना वो जाना। क्यों आश्रय लेते हो इन इंद्रियों का? इन खिड़कियों से क्यों बहाते हो उसे? ये खिड़कियां भी नहीं, ये तो मोरी गेट है। दिल्ली में एक जगह का नाम है मोरी गेट। मोरी माना होता है नाली, समझ गए ना? तो जहां लाल किले की नालियां जहां निकलती थी,
वहां पर ही एक दरवाजा बना था आने जाने का, तो उसका नाम पड़ गया मोरी गेट। समझ गए? जैसे अपने शहर के सीवर कहीं ना कहीं तो निकलते ही है ना, ऐसे तो ये मोरी गेट है। कोई नाक है, कोई कान है, कोई आंख है, जितनी इंद्रियां मोरी गेट है। इनमें ज्ञान को मत बहाओ, मत बर्बाद करो, इससे ज्ञान की कीमत घटेगी। ज्ञान को अपने स्वरूप में समर्पित कर दो, अनंत समर्पित, लोकालोक आके प्रतिष्ठित हो जाएगा। और उस समय तब वह सर्वज्ञता का स्वरूप पता चलेगा। ज्ञान क्षुद्र कब बनता है, ज्ञान तिरस्कार के योग्य कब बनता है? कि जब वो इंद्रियों के माध्यम से बह करके अपने आप को क्षुद्र बनाता। नाक से बहाओगे तो गंध के अलावा दूसरा ज्ञान नहीं होगा, आंख से बहाओगे तो वर्ण के अलावा कोई ज्ञान नहीं होगा, कान से बहाओगे तो शब्द के अलावा ज्ञान नहीं होगा, जीव से बहाओगे तो रस के अलावा ज्ञान नहीं होगा, और स्वरूप में लगाओगे तो सबका एक साथ ज्ञान। ये ज्ञान की सामर्थ्य, ये सर्वज्ञता का तरीका, ये आचार्य देव ने यहां क्लियर किया। मेरे ख्याल से ये विषय अब तो मेरे ख्याल अच्छी तरह मैंने इसको पूरा स्पष्ट किया। किसी को कोई जिज्ञासा बची हो तो आप जरूर करिएगा, कल मैं उसका खुलासा करूंगा। वरना विषय तो यही है तारतम्य में। ये उपनय और निगमन के बाद एक नई बात शुरू करने वाले हैं सर्वज्ञता के स्वरूप के बारे में। वो नई बात जो शुरू करेंगे फिर वो कल से अपनी चले। ठीक है सभी को।